अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो टॉप 10 करप्ट पॉलिटिशियंस इन द वर्ल्ड के बारे में है। इसी तरह मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा ताकि आप सब तक ये अच्छी मालूमात पहुंचती रहे। और हमें ये बताएं कमेंट्स में कि हम आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियोस बना कर दिखाएँ। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं सुखमंदर डेविड। वो 2013 से 2016 तक आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो आइसलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 2016 में पानामा पेपर्स की वजह से रिटायरमेंट ली और उन्होंने 1.23 मिलियन पाउंड्स की करप्शन की। नौवें नंबर पर हमारे पास आते हैं पेट्रो पोरोशेंको। वो यूक्रेन के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं। वो ही इज़ नाउन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ यूक्रेन इकोनॉमी। यूक्रेन अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मुताबिक उन्होंने $3 बिलियन से ज़्यादा की करप्शन की। आठवें नंबर पर हमारे पास आते हैं किम जोंग योन और वो ख़तरनाक करप्ट सियासतदानों में से हैं। और नॉर्थ कोरिया में सबसे अमीर वही है जिनकी नेटवर्थ है $5 बिलियन और उनके पैसे 200 से ज़ायद बैंकों में पड़े हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये नॉर्थ कोरिया की तारीख़ में सबसे कम तनख्वाह लेने वाले लीडर भी है। सातवें नंबर पर हमारे पास आते हैं डेविड कैमरून और वो 2010 से 2016 तक यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 1966 में वो यूके के सबसे रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए और उनकी बहुत ज़्यादा ऑफशोर कंपनियां हैं। और 2016 में उनका नाम भी पानामा लीक में आया था। छठे नंबर पर हमारे पास आते हैं खलीफा बिन जैद अल नाहयान। वो यूएई के किंग रह चुके हैं। उन्होंने दुबई के ख़जाने को मिसयूज़ करते हुए $150 बिलियन बनाए और 2016 में जब पानामा लीक्स आई तो उनका नाम भी आया और उन्होंने $1.2 बिलियन के करप्शन की। पांचवें नंबर पर हमारे पास आते हैं नरेंद्र मोदी और वो 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम रह चुके हैं और 2014 से अब तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और उन्होंने इंडिया के बहुत सारे बड़े बिजनेसमैनों में से पैसे लिए और इलेक्शन जीते। और 2016 में पानामा लीक्स के पेपर्स में उन पर $2.2 बिलियन के करप्शन का इल्ज़ाम है। पर हमारे पास आते हैं आसिफ अली जरदारी और वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनको पाकिस्तानी सियासत में इंटेलिजेंट, क्लेवर और हाईली करप्ट माना जाता है।
वो करप्शन में सबसे पहले नंबर पर थे। जब पनामा लीक रिलीज हुई तो नवाज शरीफ उनकी जगह पर आए और उन्होंने $3 बिलियन की करप्शन की। तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज। वो सऊदीया के शाह और 2 मुकद्दस मकामात मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबी के निगरान रह चुके हैं और 1963 से 2011 तक रियाज के गवर्नर भी रह चुके हैं। और 2016 में पनामा लीक्स के मुताबिक उन्होंने करप्शन के पैसों से $20 बिलियन के एसेट्स बनाए। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं व्लादिमीर पुतिन और वो रशिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं और वो 3 बार रशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो दुनिया के सबसे फिट लीडरों में से एक हैं और 2016 में पनामा लीक्स के मुताबिक उन्होंने $3.5 बिलियन की करप्शन की। पहले नंबर पर हमारे पास आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी गुजर चुके हैं। इसी के साथ साथ वो 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन आदमियों में से एक हैं और उन्होंने 1985 से 2017 तक तकरीबन 32 साल के लिए पाकिस्तान पर हुकूमत की और 2016 में पनामा लीक्स के मुताबिक उन पर $30 बिलियन के करप्शन का इल्ज़ाम है जो पाकिस्तानी 300 अरब रुपया बनते हैं। और इनके बिजनेस में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, स्टील मिल्स, राइस मिल्स, फैक्ट्रीज, फ्लोर मिल्स और शुगर्स मिल शामिल हैं।